प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, अप्रैल माह जो है वह मकर लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आज हम ये समझेंगे। देखिए, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आप अप्रैल माह के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं। इसके अलावा अप्रैल माह में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यह भी आप देख सकते हैं। देखिए, इन सभी ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आज हम जो है अप्रैल माह के राशिफल को समझने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर हमारे ज्योतिष सीखने के ऑनलाइन बैच चलते रहते हैं। अभी 6 अप्रैल से ही बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सीखने का नया ऑनलाइन बैच प्रारंभ हो रहा है। कक्षा की रिकॉर्डिंग भी आपको प्राप्त होगी। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको मैसेज मिल जाए। देखिए, एक बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो अप्रैल माह का राशिफल हम अभी समझ रहे हैं, यह ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। तो सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, बहुत से लोगों की कुंडली जो है वो मकर लग्न की होगी, तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो आइए अब बिना विलंब किए यह समझते हैं कि मकर लग्न वालों के लिए यह अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, शनि जो है अभी इसी वर्ष 17 जनवरी को आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जहां यह देखिए ये अपनी ही राशि में है। तो देखिए, यहाँ अब परिवार की जिम्मेदारी आप पर पड़ने वाली है। जो जिम्मेदारी अब तक आपको महसूस नहीं हुई है वह आप अब महसूस करने लगेंगे। परिवार के बहुत काम अब आपको निपटाने होंगे। इसके अलावा आपकी सेविंग भी बढ़ेगी। मेरे प्रिय साथियों, पिछले वर्ष अप्रैल से ही केतु आपकी कुंडली के दशम भाव में है और यह आपका कर्म क्षेत्र है। तो पिछले वर्ष अप्रैल से आप यह महसूस कर रहे होंगे कि आप अपने कार्य से संतुष्ट नहीं हैं, या आप जो कार्य कर रहे हैं उससे जो प्रतिफल आपको मिल रहा है, यानी जो इनकम आपको हो रही है, उससे असंतुष्टि वाली स्थिति आपको जरूर लग रही होगी। यानी बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी नतीजे उस तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं और हो सकता है कि अप्रैल 2022 से ही अपने कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव वाली स्थितियों से भी आपको गुजरना पड़ा हो। तो इसके लिए आप प्रतिदिन कुत्तों को ब्रेड या टोस्ट खिलाने का नियम अवश्य ही बनाएं। मेरे प्रिय साथियों, 14 अप्रैल को सूर्य आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही राहु स्थित है। तो यहां पर ग्रहण योग बनेगा। तो ऐसी स्थिति में घर में कुछ छोटी मोटी अनबन रह सकती है, यानी अशांति का माहौल रह सकता है। तो थोड़ा अपने आप पर संयम रखें और अचानक कहीं गुस्सा करने से बचें। देखिए, आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में 14 अप्रैल से ही ग्रहण योग तो बन ही रहा है। इसके अलावा चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल भी आपकी कुंडली के छठे भाव में रहेंगे। तो पारिवारिक सुख शांति के दृष्टिकोण से यह समय ठीक नहीं है। घर परिवार में थोड़ा संयम से रहेंगे तो यह उत्तम रहेगा। देखिए, आप विशेषकर 14 अप्रैल से सूर्य को अर्घ्य देने का नियम अवश्य ही बनाएं और नित्य ही हनुमान चालीसा का पाठ करने का नियम बनाएं। इससे आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, 21 अप्रैल तक बृहस्पति आपकी कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे। तो जो भी हमारे साथी अविवाहित हैं, यदि आपका विवाह अभी तक कहीं तय नहीं हो पाया है तो 21 अप्रैल तक का समय आपके पक्ष में है। यदि कहीं से रिश्ता आता है तो आप तय कर सकते हैं, अन्यथा फिर आपको और इंतजार करना होगा। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो 6 अप्रैल से ही समय आपके पक्ष में रहने वाला है, और यदि अभी तक आपके जीवन में कोई नहीं है तो 5 अप्रैल के बाद आपका किसी के साथ प्रेम संबंध रह सकता है। देखिए, एक बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है
यदि आप अभी से ही प्रेम संबंधों में हैं और यदि उसी से विवाह करना चाहते हैं तो 6 अप्रैल से 21 अप्रैल के मध्य आप घर पर बातचीत कर सकते हैं। इस समय सीमा में सफलता का प्रतिशत अधिक रहने वाला है। इसके अलावा 9, 10, 22 और 23 अप्रैल प्रेम संबंधों के लिए अच्छे दिन हैं। इसके अलावा शेयर बाजार के लिए भी यह दिन अच्छे हैं। मेरे प्रिय साथियों, 6 अप्रैल से ही संतान के दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। देखिए, एक बात का आप विशेष ख्याल रखिएगा कि इस अप्रैल माह में किसी पर भी आपको आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है। इसके अलावा किसी की बातों में आकर कहीं कोई पैसा आपको निवेश नहीं करना है। अपने स्वयं विवेक से ही आप काम लें। विशेषकर अपने मित्रों की सलाह को तुरंत कहीं भी अप्लाई ना करें। इस बात का आपको ख्याल जो है पूरे अप्रैल माह में ही रखना है, लेकिन विशेषकर 14 अप्रैल तक विशेष ख्याल रखें। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप ज्योतिष या कर्मकांड के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो 22 अप्रैल से ही बहुत ही सकारात्मक समय आपके पक्ष में प्रारंभ हो रहा है। 21 अप्रैल के बाद आप इसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसमें आगे बढ़ने के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप व्यापार करते हैं और यदि व्यापार में कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो 21 अप्रैल के बाद कर सकते हैं। देखिए, एक बात का विशेष ख्याल रखें कि आपको इस पूरे अप्रैल माह में कर्ज लेकर कोई भी काम नहीं करना है, अन्यथा आप समस्या में फंस सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, 2 और 3 अप्रैल को आपको मानसिक तनाव रह सकता है, यानी किसी प्रकार की चिंता आपको इन 2 दिनों में हो सकती है। इसके अलावा 25 और 26 अप्रैल को चंद्रमा आपकी कुंडली के 6ठे भाव में रहेंगे। इन 2 दिनों में आप स्वयं का भी ख्याल रखें और अपने पार्टनर का भी ख्याल रखें। सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है और इन 2 दिनों में अपने पार्टनर के साथ आपको बेवजह के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। मेरे प्रिय साथियों, 16 और 17 अप्रैल को चंद्रमा आपकी कुंडली के 2य भाव में शनि के साथ रहेंगे, जिससे विष योग बनेगा और चंद्रमा अपनी ही राशि से षडाष्टक दोष में भी रहेंगे। तो इन 2 दिनों में आपको चिंता रह सकती है। इन 2 दिनों में आप अपने पार्टनर के साथ कोई भी वाद विवाद नहीं कीजिएगा और यदि परिवार में किसी आयोजन में आप शामिल होते हैं तो वहां भी बोलने का ख्याल रखिएगा, अन्यथा बेवजह आपसे कोई नाराज हो सकता है, जिससे चिंता आपको ही होने वाली है। इन 2 दिनों में भोलेनाथ के मंदिर अवश्य ही जाएं और जलाभिषेक करें। अब देखिए, अप्रैल माह की 20 तारीख को सूर्य ग्रहण है, लेकिन भारत में ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप 20 अप्रैल को सूर्य के बीज मंत्र का जाप अवश्य ही करें। इसके अलावा अमावस्या जो है वह 20 अप्रैल को है। इस दिन जो है आप यथाशक्ति दान धर्म अवश्य ही करें और गोमाता को हरा चारा खिलाएं। इसके अलावा प्रदोष व्रत 3 और 17 अप्रैल को है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और यदि आप किसी न किसी रूप से मानसिक तनाव में रहते हैं तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के अभिषेक करें, मंदिर जाएं। ऐसा करके आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।